नमस्कार, स्वागत है आपका एनबी न्यूज में और मैं हूं आपके साथ रुचिका रावत और आप देख रहे हैं मध्य भारत। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने अपने वनतारा दौरे पर कहा, यह एक स्वर्णिम कार्यकाल है। प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल में ऐसे उल्लेखनीय उपलब्धियां हुई हैं जिसकी लंबे समय से दरकार थी। यह प्रधानमंत्री मोदी का नहीं बल्कि पूरे भारत को गौरवान्वित करने का कार्यकाल है। स्वर्णिम कार्यकाल है। श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में ऐसी उल्लेखनीय उपलब्धियां हुई जिसकी लंबे समय से दरकार थी। आजादी के बाद सच्चे अर्थों में तीसरी बार सरकार इस जन से बनाई। ये माननीय मोदी जी का कार्यकाल नहीं, पूरे भारत को गौरव करने वाला कार्यकाल है। सर, खास करके रेस्क्यू सेंटर पूरे वर्ल्ड में फेमस है। अंबानी ने इतना काम किया, क्या कहें? अरे हम तो देखने आए ना, इसीलिए हम मध्य प्रदेश से मिल करके उनके साथ गुजरात। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने रायपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस पर केंद्र सरकार के संकल्प से सिद्धि अभियान की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 11 वर्षों में सरकार की प्रमुख उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाया जाएगा। साथ ही विकसित भारत का अमृतकाल, सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण जैसे विषयों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। वह यह अभियान बीजेपी के केंद्रीय और प्रदेश नेतृत्व के निर्देश पर चलाए जा रहे हैं। सिद्धि तक और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के शानदार 11 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आयोजित आज के प्रेस वार्ता में यहां पर उपस्थित इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया एवं प्रिंट मीडिया के सभी बंधुओं का मैं हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। वहीं राजा रघुवंशी के घर पर सोनम रघुवंशी के भाई गोविंद ने कहा, अभी तक मिले सबूतों के अनुसार मुझे 100% यकीन है कि यह हत्या उसी ने की है। इस मामले में सभी आरोपी राज कुशवाहा से जुड़े हैं। मैंने राजा के परिवार से माफी मांगी है। इस परिवार ने एक बेटा खोया है और हमने सोनम रघुवंशी से अपना रिश्ता तोड़ दिया है। अगर सोनम दोषी है तो उसे फांसी दी जानी चाहिए। तो आप उसके लिए क्या सजा चाहते हैं? अगर सोनम दोषी है तो उसको है ना डायरेक्टली फांसी पे करा दिया जाए, क्योंकि जिस हिसाब से उसने जो प्रोग्राम जमाया है, जो भी करा है, देखिए आप लोगों से मुझे पता चल रहा है, कोई भी मेरे को खबर और कहीं से नहीं आ रही है। आप लोगों से पता चल रहा है क्या प्लानिंग तरीके से करी। फोटो आया है, ये ऑफिस का फोटो है, ऑफिस के अंदर का, और इसके साथ में और भी बच्चे होंगे जी। अच्छा, ये फोटो आप कभी कोर्ट में पलट जाते हैं तो कबूल नहीं करा है कि उसने हत्या करी है, मगर जो सबूत मिल रहे हैं उस हिसाब से मुझे पता है कि उसी ने ये काम करा है और करवाया गया है। अच्छा, आपकी सोनम के साथ जो बाकी लोगों के नाम है वो सब कंफर्म हो गए? हाँ, वो एक्चुअली सब नाम राज कुशवाहा से। वही राजा रघुवंशी हत्याकांड के मामले पर राजा रघुवंशी के भाई विपिन रघुवंशी ने कहा, गोविंद मेरे संपर्क में था। उसने मुझसे कहा था कि वह मेरे घर आएगा और वह कबूल करना चाहता है कि उसकी बहन ने गलती की है। वह कहना चाहता था कि उसकी बहन को उसकी गलती के लिए फांसी की सजा मिलनी चाहिए। बात करके आए, कैसे बात? गोविंद मेरे संपर्क में था और गोविंद ने जो है मुझे रात को 11 बजे बोला था, फोन लगा के, भैया मैं इंदौर आ चुका हूँ मैं, अब एक काम करिए, अब सारी मीडिया को जो है इन्फॉर्म कर दीजिए, मैं कल आपके घर पे आ रहा हूँ मैं, और सारे मीडिया के सामने आके बयान देना राजी हूँ मैं। मेरी बहन ने जो गलती करी है उस गलती की सजा, उसको सजा मौत मिलना चाहिए। मैं आपके साथ खड़ा हूँ मैं, क्योंकि मेरी बहन ने जो गलती करी है उस गलती के कारण जो है अपने भाई अपने पैसे अपने से दूर चले गए। वो गलती इसके लिए मान रहा है कि उसकी बहन जो है उसने हमारे घर पे दी थी, उसको नहीं पता था, उसकी बहन ने थोड़ा सही चर्चा हुआ है। गोविंद जी, एक तस्वीर ये सामने आई है, ये जानकारी कोई नहीं है, इसकी जानकारी मुझे नहीं है। इस तस्वीर को देखकर क्या कहेंगे, क्योंकि इसमें जो ये राज है, कुशवाहा है और वो सोनम को दिखाई दे रही है, एक तरीके से सेल्फी ली गई है, इस पर भी सवाल उठ रहे हैं। देखिए, इस बारे की जानकारी मुझे कुछ भी नहीं है। वो जो भी बात है इससे आगे की जो है वो सोनम ही कबूल करेगी, सोनम बता पाएगी इस बारे में आगे क्या कहानी है। आपको क्या लगता है? वही राजा रघुवंशी हत्याकांड सोनम के बाद भाई गोविंद ने मुलाकात के बाद राजा रघुवंशी की मां उमा रघुवंशी ने कहा, मैंने गोविंद से पूछा था कि क्या वह सोनम से मिला था। उसने कहा कि वह उससे 3 मिनट के लिए मिला था। वही मैंने उससे पूछा कि उसे मारा क्यों नहीं। उसने कहा कि उसे मौका नहीं मिला क्योंकि वह मीडिया और पुलिस थी। गोविंद ने साथ ही कहा कि सोनम को फांसी पर लटका देना चाहिए। उसे राजा के लिए दुख है, सोनम के लिए नहीं। वही गोविंद की कोई गलती नहीं है। गोविंद भैया से मैंने पूछा कि तुम सोनम से मिले थे कि नहीं मिले थे, पहले तो मेरे को ये बताओ। तो उन्होंने बोला कि मम्मी मैं सोनम से मिला था 3 मिनट के लिए।
तो मैंने बोला कि उसको मारा क्यों नहीं तुमने, तो बोले मारने का मौका ही नहीं दिया, पुलिस और मीडिया इतनी सारी थी वहाँ पर। क्या बात हुई आपकी? सिर्फ यही बोला कि सोनम को फांसी दिलवाई जाए, गोविंद भैया नहीं बोल के गए। और आपसे बच्चे भी रोया, आंटी काफी देर तक। आप गोविंद को माफ कर रहे हैं, आप उनको लगता है कि वो आपके राजा साथ के है? लिए, राजा के लिए दुखी थे वो, जी राजा के लिए दुखी थे, सोनम के लिए दुखी नहीं है वो। गोविंद की कोई गलती माता जी आपको? वहीं कबीरधाम जिले के बैगा आदिवासी समुदाय के गरीब मजदूर दल्लू बैगा को एक ठेकेदार ने धोखे से कोलकाता लेकर जाकर बेच दिया। वही आरोप है कि उसे बांग्लादेश सीमा पार भेजने की तैयारी थी, जहां बीएसएफ ने उसे पकड़ लिया। जहां दल्लू ने सरपंच का नंबर दिया, जिससे परिजनों को सूचना मिली। साथ ही परिवार वाले 3 दिन से थाने के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन पुलिस ने अभी तक आरोपी ठेकेदार के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की है। वही परिजनों ने मदद की गुहार लगाई है। मतलब काम करते करते काम में मस्त वहाँ से मस्त बांग्लादेश भेज दें। उधर से फिर सरपंच हमको बताया जाने, सरपंच का मोबाइल माइस में तो फिर बात फिर मोबाइल का फोटो किस उसमें लास्ट बंद के हम मोबाइल में फिर हम बताया जाने, तो हमको बताऊँ रही थाना में जाकर कुछ रिपोर्ट करो भेजने, तब हम फिर करें। फिर तो का बताते थाना वाले मना? थाना वाले का थे फिर वो दिन लगी सुबह संजय नाम लड़का बोली थे, लड़का पकड़ी फिर थाना में गए इंतकाल। फिर का नाम है ठेकेदार लगे थे? खैर संजू नाम बताते संजू। पैसा ऐसा कभी भेजा है तुला? एक बार पूछे भी नहीं आए, बताल भी नहीं आए। वो लेकिन तेरे बताल नहीं आने होता। जब काल थाना में गए ना, तब फिर लड़का पकड़ाइन थे। 2 से 3-4 आदमी मिल के बेचे ऐसे बता थे। आओ ये डर के कतेक आदमी के हुई लगभग? ये डर के तब अब उसका साथ में गए थे, उस बात नहीं जान पाए। आए बाद ही पता चला। आई नहीं तब चल ही पता आई बोली हम। पूरा नाम का है आपके? कब के गए हैं? 2 महीना हो गई से। तो ले जैसे तेनो हमरा नहीं है पता होता, तो हमारे तीरन पैसा कौड़ी नहीं है, तो हम नहीं ला सकन। तो कमाल गई तो पैसा वैसा नहीं देवत रही तोला? नहीं देवत रही से। अब हमारे पैसा वैसा के कुछ की व्यवस्था नहीं है। वहीं मुंगेली में आज संविधान बचाओ एवं शिक्षा न्याय यात्रा के तहत कांग्रेस ने करही स्थित ब्लॉक ऑफिस का शांतिपूर्ण घेराव किया और राज्यपाल के नाम ज्ञापन एसडीएम को सौंपा। प्रदर्शन साय सरकार की युक्ति युक्तकरण नीति के विरोध में हुआ। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि इस फैसले से न केवल शिक्षकों और छात्रों की पढ़ाई प्रभावित होगी, बल्कि मिड डे मील से जुड़ी महिला समूह और सफाई कर्मी जैसे अनेक लोग बेरोजगार हो जाएंगे। धरना प्रदर्शन में शहर अध्यक्ष स्वतंत्र मिश्रा ने मंच संचालन किया और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। विष्णुदेव सरकार की जो गलत शिक्षा नीति है उनके विरोध में छत्तीसगढ़ की प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने निर्णय लिया था कि 4 चरणों में हम इनके विरोध करेंगे। आज विरोध का दूसरा चरण है और हम इस दूसरे चरण में आज ब्लॉक के शिक्षा अधिकारी के कार्यालय को घेराव करने आए हुए हैं और हम लोग यहाँ ज्ञापन सौंपे, जिसमें हम लोगों ने राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा है और एडिशनल कलेक्टर के माध्यम से हमने मांग किया हुआ है कि ये जो युक्ति युक्तकरण है उनको बंद किया जाए, गलत युक्ति युक्तकरण को, और 10,463 स्कूलों का जो बंद किया जा रहा है, डाइस को खत्म किया जा रहा है, उनको भी खत्म न किया जाए। जिस तरह से 45,000 स्कूलों में एक शिक्षकों का अतिशेष दिखा करके